An invigorating morning to all of you. I'm your lifelong friend Vineet, and today we will do Akbari Lota by Annapurnanand Verma. Before we start reading this chapter, that is Akbari Lota, we must understand that this chapter showcases historical significance in a humorous way. तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का अकबरी लोटा का एक ऐतिहासिक पहलू है, एक बड़े मज़ेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग वे में. इट प्रूव्स दैट इफ़ वी अप्लाई आवर ब्रेन्स वी मे कम आउट ऑफ एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. और ये चैप्टर एक चीज़ समझाता है, बताता है कि अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें, उसका प्रयोग करें, सो हम किसी भी कठिन परिस्थिति में या कठिन परिस्थिति से, किसी भी जटिल परिस्थिति से, किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं. अकबर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर. अकबर वॉज अ मुगल एम्परर एंड दिस चैप्टर टॉक्स ऑफ हिज फेक लोटा. फेक मतलब फॉल्स लोटा, दैट इज़ लोटा इज़ अ मेटल पॉट. सो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं. अकबरी लोटा. लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी. सो लाला झाऊलाल इज़ वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स जो रिच थे, जिनके पास कोई कमी नहीं थी खाने पीने की. काशी के ठठेरी बाज़ार में मकान था. तो काशी इज़ वाराणसी ऑफ टुडे, यूपी में है जो, उत्तर प्रदेश में. वहाँ का ठठेरी बाज़ार कहते हैं मार्केट को. तो वहाँ के ठठेरी मार्केट में उनका मकान था, दैट इज़ उनका हाउस था. नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था. सो नीचे उनकी दुकानें बनी हुई थी जो उन्होंने रेंट पे दी हुई थी. तो उससे उनको 100 रुपये मासिक, 100 रुपये मतलब 100 रुपीज़, मासिक मतलब मंथली. तो उनको मंथली 100 रुपये मिल जाते थे, राइट. अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आग सेकने के लिए भी न मिलते थे. तो अच्छा खाते थे, यूज्ड टू हैव गुड फूड, अच्छा पहनते थे, अच्छे क्लोथ्स पहनते थे, मगर 250 रुपये टुगेदर, दैट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू सी एट वन गो, राइट. एक साथ 250 रुपये देखना उनके लिए बहुत रेयर चीज़ थी, बहुत डिफ़िकल्ट था. इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया. सो दैट्स व्हेन, इसलिए मतलब इस कारण से, दैट्स वाई, जब उनकी पत्नी, उनकी वाइफ ने एक दिन एकाएक अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, उनसे 250 रुपीज़ की मांग की, राइट, मांग पेश की, मतलब शी डिमांडेड फॉर 250 रुपीज़. तो तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया. सो ही हैड अ सेंसेशन ऑफ अ शिवर. उनको वो बिल्कुल काँप गए अंदर से, और फिर उनका दिल बैठ गया. उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, उनकी ये सिचुएशन देख के, दशा कहते हैं सिचुएशन को, पत्नी ने बोला, डरिए मत, डोंट बी अफ्रेड. आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ. सो इफ़ यू आर अनेबल टू गिव, असमर्थ का मतलब होता है अनेबल. सो अगर आप अनेबल हैं देने में, तो आई विल आस्क माई ब्रदर, आई विल टेक इट फ्रॉम माई ब्रदर. लाला झाऊलाल तिलमिला उठे. लाला झाऊलाल became furious. He became really angry. उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना. सो ही सेज विद अ सेंस ऑफ प्राइड. रॉब होता है सेंस ऑफ प्राइड, बिल्कुल गर्व के साथ. अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी. आर यू गोइंग टू बेग इन फ्रंट ऑफ योर ब्रदर? मुझसे ले लेना, टेक इट फ्रॉम मी, राइट. लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए. अब उनकी वाइफ कहती हैं बट आई नीड इट, लेकिन कहते हैं बट को, राइट. बट आई नीड इट इन दिस लाइफ, इसी बर्थ में चाहिए मुझे. अजी इसी सप्ताह में ले लेना. अब नाउ लाला झाऊलाल सेज कि इसी सप्ताह में ले लेना. सप्ताह कहते हैं वीक को, वीक में 7 दिन होते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर ले लेना. उनकी वाइफ फिर कहती है, सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? सो हिज वाइफ आस्क्स इन अ टॉन्टिंग वे, राइट, थोड़ा सा मजाक के वे में, कि सप्ताह से आपका तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब होता है मीनिंग. सो डू यू मीन सप्ताह एज 7 days और 7 years? आप क्या कहना चाहते हैं कि 7 दिन में पैसे ले लेना, कितने, 250 रुपये, या फिर 7 वर्ष में ले लेना, दैट मीन्स 7 years.
लाला झाऊलाल ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। सो लाला झाऊलाल अगेन स्टैंड्स अप विथ अ सेंस ऑफ प्राइड एंड ही सेज कि 7th डे मुझसे तुम 250 रुपीज ले लेना, टेक 250 रुपीज फ्रॉम मी बाय द 7th डे और ऑन द 7th डे, राइट। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, पहले के 4 दिन जो थे आउट ऑफ 7 डेज ऑफ अ वीक ज्यों त्यों ही बीत गए, जस्ट लाइक दैट एज इट इज, राइट। एंड रुपयों का प्रबंध ना हो सका, प्रबंध होता है अरेंजमेंट, सो ही कुड नॉट अरेंज फॉर 250 रुपीज। नाउ ही इज गेटिंग वरीड, अब उन्हें चिंता होने लगी, चिंता को हम वरी कहते हैं, राइट। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, प्रतिष्ठा होती है प्रेस्टीज या ऑनर, राइट, अपने नाम का था। अब उन्होंने एक अपना वादा कर दिया था, एक वचन दे दिया था कि टेक 250 रुपीज फ्रॉम मी ऑन द 7th डे, और किससे किया था, अपनी वाइफ से किया था। नाउ ही कुड नॉट अरेंज इट एंड इट्स द 4th डे, अब उनको चिंता होने लगी थी। अपने ही घर में अपनी साख का था, प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, प्रतिष्ठा अपने ही घर में अपनी साख का था, अपनी रेप्यूटेशन का था। साख कहते हैं रेप्यूटेशन को। तो अगर वो नहीं दे पाते तो वाइफ क्या करती, उनको मॉक करती, उनका मजाक उड़ाती। वो कहती कि यार तुम तो दे ही नहीं पाए, तुमने प्रॉमिस किया था कि 250 रुपीज दे दूंगी, बट यू कुड नॉट डू इट। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी। अब नाउ ही हैड मेड अ फर्म प्रॉमिस, बहुत जबरदस्त उन्होंने प्रॉमिस किया था, पक्का वादा किया था। नाउ इन केस इफ ही इज अनेबल टू गिव द मनी टू हर, व्हाट विल शी थिंक, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, व्हाट विल बी हिज वैल्यू इन द आईज ऑफ हिज वाइफ, क्या वैल्यू रह जाएगी, कुछ नहीं। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अपनी वाहवाही मतलब अपने अपलॉज, अपने अप्रिसिएशन की सैकड़ों गाथाएं, सैकड़ों कहते हैं हंड्रेड्स को, गाथाएं कहते हैं स्टोरीज को, कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। अब जब एक काम उन्होंने बोला कि भाई मुझे आप 250 रुपये दे दीजिए, तो ही हैज फॉलन फ्लैट, राइट। या पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। It was for the first time she had asked for some money. इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। So now he's thinking that in case if he runs away, दुम दबाकर भागना का मतलब होता है to run away. In case if he runs away, that is he is unable to fulfill the commitment. Commitment क्या है, 250 रुपये देने की। अगर उससे वो भाग जाते हैं तो फिर उससे क्या मुंह दिखलाएंगे, किसको, अपनी वाइफ को, राइट। व्हाट फेस विल ही शो टू हर आउट ऑफ शेम, उनको कितनी शर्म आएगी, राइट। खैर एक दिन और बीता, एनीवे, खैर मतलब होता है एनीवे, एक दिन और बीता, 1 more day passed। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। अब 5वां दिन जब आ गया, 7 दिन थे, 7 में से 5th डे आ गया है, सो घबराकर, दैट इज आउट ऑफ फियर, उन्होंने उनके एक फ्रेंड थे पंडित बिलवासी मिश्र, उनको अपनी विपदा सुनाई, जो प्रॉब्लम है, उनकी जो ट्रेजेडी है, क्या कि उनकी वाइफ ने उनसे 250 रुपीज मांगे हैं एंड ही इज अनेबल टू अरेंज फॉर इट, एंड दिस इज द 5th डे एंड ही हैड प्रॉमिस्ड टू गिव इट ऑन द 7th डे, राइट। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक थे। अब संयोग, जो कोइंसिडेंस है, संयोग कहते हैं कोइंसिडेंस को, ऐसा बिगड़ा था, इट हैड गॉन रॉन्ग, इट वेंट रॉन्ग, राइट, दैट इवन जो बिलवासी मिश्रा जी भी थे, जो पंडित बिलवासी मिश्रा थे, वो भी खुक थे। खुक मतलब समवन हु हैज नथिंग, उनके पास भी कोई पैसा नहीं था उस टाइम पे। उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। ही सेज लुक आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, बट कहीं से मांग जांच कर, दैट इज कहीं से मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई, आई विल अटेम्प्ट, राइट। और अगर मिल गया, एंड इन केस इफ आई एम एबल टू
कलेक्ट द मनी। कितना? 250 रुपीज़। तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। सो आई विल कम टू योर रेजिडेंस टुमारो इवनिंग। कल मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। वही शाम आज थी। दैट मीन्स अब 6th डे हो चुका है, 6th डे की शाम हो चुकी है। हफ्ते का अंतिम दिन। हफ्ते का अंतिम दिन का मतलब क्या हुआ? जो सप्ताह उन्होंने बोला था, हफ्ता होता है सप्ताह, दैट इज वीक, वीक का लास्ट डे था। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है, राइट? तो या तो कल 250 रुपीज़ गिन देना है, मतलब आई हैव टू काउंट इट एंड गिव इट टू माई वाइफ। कौन ये सोच रहा है? लाला झाऊलाल। या फिर सारी हेकड़ी से हाथ धोना है, और एल्स आई हैव टू लूज ऑल माई एरोगेंस। जितना मैं बिल्कुल अपनी प्राइड दिखाता था, बहुत बहुत प्राउड फील करता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, राइट? उन सब से मुझको हाथ धोना पड़ेगा। आई हैव टू लूज इट, राइट? यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी। दिस वॉज अ फैक्ट। ये पक्का था कि उनकी स्त्री उनको डामल फांसी ना कर देगी। डामल फांसी का मतलब होता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 14 साल की जेल, राइट? मतलब पूरी आजीवन कारावास, जैसे कहते हैं कि पूरी जिंदगी के लिए जेल में नहीं डाल देगी, केवल जरा सा हंस देगी, थोड़ा सा मेरा मजाक उड़ा देगी, राइट? शी विल मेक स्लाइट फन ऑफ मी। पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। बट ही वॉज थिंकिंग, कल्पना मात्र कहते हैं मियर थॉट, इतना सोचने के ही बाद कि वो कैसी हंसी होगी, बिकॉज शी विल सिंपली मेक ग्रेट फन ऑफ हिम। अगर वो थोड़ा सा भी हंसेगी फिर भी बहुत ज़्यादा उनका मजाक उड़ जाएगा, उससे उनके पेट में मरोड़ होने लगती है, राइट? ही स्टार्ट्स गेटिंग बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, बहुत ज़्यादा मरोड़, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आने लगते हैं उनको। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि ना आए तो। नाउ ही इज थिंकिंग, हु? लाला झाऊलाल, कि भाई आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। ही वॉज सपोज टू कम टुडे इवनिंग, एंड यदि ना आए तो व्हाट इफ ही डजंट टर्न अप, या कहीं रुपए का प्रबंध ना कर सके, और व्हाट इफ ही इज अनएबल टू मेक अरेंजमेंट फॉर ₹250। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। सो ही वॉज कन्फ्यूज्ड। उधेड़ बुन कहते हैं कन्फ्यूजन को। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, एंड ही वॉज सिंपली टेकिंग अ वॉक ऑन हिज रूफ, राइट? छत होता है, रूफ को कहते हैं। कुछ प्यास मालूम हुई। ही फेल्ट थर्स्टी, उनको प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। सो नौकर कहते हैं सर्वेंट को, उन्होंने सर्वेंट को आवाज़ लगाई, बिकॉज वो छत पे थे। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। सो हिज सर्वेंट माइट हैव गॉन समवेयर, तो उनकी पत्नी खुद ही पानी लेके आ गई उनके लिए। वह पानी तो ज़रूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई। सो शी ब्रॉट वाटर बट शी कुड नॉट ब्रिंग द ग्लास, वो लाना भूल गई, शी फॉरगॉट। केवल लोटे से पानी लिए वह प्रकट हुई। सो शी अपीयर्ड, प्रकट होना मतलब टू अपीयर। सो वो सिर्फ लोटा लेके आ गई। लोटा एक मेटल पॉट को कहते हैं। तो ग्लास लेके नहीं आई, बट शी ओनली ब्रॉट द लोटा फिल्ड विथ वाटर। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। और संयोग से, संयोग हमने पढ़ा था पिछले अभी थोड़ी देर पहले, संयोग कहते हैं कोइंसिडेंस को। और वो लोटा भी कोइंसिडेंटली वो वाला लेके आई जिसकी बेढंगी सूरत थी। बेढंगी किसको कहते हैं? ऑकवर्ड अपीयरेंस, बहुत अजीब सी अपीयरेंस थी उसकी, उस ब्रास पॉट की या उस मेटल पॉट की, जिसको हम लोटा कहते हैं हिंदी में, राइट? और उसके कारण, उस रीजन से, राइट, लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। जो वो पॉट था, जो मेटल पॉट था, जो लोटा था, वो लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। सदा मीन्स ऑलवेज, नापसंद मतलब डिसलाइक। सो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था वो लोटा, बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल अपीयरेंस, जो उसका शेप था, राइट? था तो नया, साल 2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो। सो वैसे वो जो लोटा था वो नया था, ठीक है ना, 1-2 साल पुराना ही था। कोई भी यूटेंसिल 1-2 साल पुराने को हम नया ही मानते हैं, बट बना ऐसा था, उसकी गढ़न ऐसी थी। गढ़न को कहते हैं शेप,
कि ऐसा लगता था उसका बाप मतलब कहते हैं फादर को, राइट, फादर उसका डमरू मतलब होता है टू हेडेड ड्रम. So in this video you will get to see some images as well for your better understanding, जहाँ पे आपको डमरू और चिलम दिखाई देंगे. So डमरू कहते हैं टू हेडेड ड्रम को, राइट, और चिलम कहते हैं, और माँ कैसी है उसकी, माँ कैसी होगी, चिलम जैसी. चिलम कहते हैं अ पाइप टू स्मोक टोबैको. जो हम टोबैको यूज़ करते हैं, तंबाकू, उसको स्मोक करने के लिए पाइप जैसा होता है, उसको हम चिलम कहते हैं. लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे. सो व्हेन हिज वाइफ ब्रॉट हिम लोटा विदाउट ग्लास फिल्ड विथ वाटर बिकॉज द सर्वेंट वाजंट देयर, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने ले लिया. दो ही डिड नॉट लाइक द लोटा एट ऑल एट फर्स्ट प्लेस. उनको वो लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिकॉज उसका जो शेप था वो अजीब सा था. क्योंकि वो अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मतलब उनको रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने बोला कुछ नहीं. मानना ही चाहिए, ऑफ कोर्स वी शुड ऑल रिस्पेक्ट आवर स्पाउसेस. इसी को सभ्यता कहते हैं. सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन. हम जो सिविलाइज्ड लोग हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए हम सिविलाइज्ड हैं, राइट. एंड दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशंस दैट वी आर सिविलाइज्ड. जो पति अपनी पत्नी का ना हुआ वह पति कैसा. तो जो पति अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जो उसकी बात नहीं मानता है, उसको बिल्कुल उसके सामने सरेंडर नहीं करता है और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको अफेक्शन नहीं दिखाता है, देन ही इज नॉट meant to be a पति, right? Not meant to be a husband. फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है. अभी अगर चूं कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा. Now he is also thinking one thing कि चलो अच्छा है लोटे में पानी दिया है, तब भी गनीमत है. गनीमत मतलब एटलीस्ट इट्स स्टिल बेटर, ठीक है, सेटिस्फैक्शन है उसमें. अगर चूं कर देता हूं, चूं मतलब इवन इफ आई अटर अ वर्ड, अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ बोलता हूं कि भाई तुम इस लोटे में पानी क्यों ले आई, ग्लास क्यों नहीं लेके आई, अगर चूं भी कर देता हूं तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, बकेट में भोजन मिलेगा, राइट. सो दिस इंडिकेट्स वन थिंग, दैट इज उनकी पत्नी गुस्से वाली थी. शी वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, राइट. दिस इज द इम्प्लीकेशन. ये ऐसा इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे. तब क्या करना बाकी रह जाएगा, देन व्हाट विल आई डू. लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे. सो ही सिंपली सप्रेस्ड हिज एंगर. उनको गुस्सा आ रहा था कि या तुम एक तो ऐसा बेढंगी लोटा लेके आए, ग्लास साथ में नहीं लेके आए, बट स्टिल ही सप्रेस्ड हिज एंगर. उन्होंने अपना गुस्सा दबा लिया एंड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर. उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे. सो मुंडेर कहते हैं पैरापेट को, जो आगे की साइड हल्का सा शेड निकला होता है उसको मुंडेर कहते हैं, एज जो होता है. तो अपनी रूफ की एज के पास खड़े हुए थे एंड ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग वाटर. जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी ना पियो, सोते समय पानी ना पियो, दौड़ने के बाद पानी ना पियो, उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो. तो हमारे एल्डर्स जो हैं, अगर आप कभी पढ़ें तो वो हमेशा कुछ नियम थे, कुछ रूल्स थे, राइट, जो कहे जाते हैं, अभी भी हमारी फैमिलीज़ में कहे जाते हैं कि खड़े खड़े पानी मत पिया करो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल स्टैंडिंग, सोते समय पानी ना पियो, डू नॉट कंज्यूम वाटर वाइल यू आर ऑफ टू स्लीप, दौड़ने के बाद पानी ना पियो. सो कभी भी आप कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज किया है, आपने दौड़ भाग के आए हुए हैं एंड यू आर स्वेटिंग, यू आर पर्सपायरिंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, तब भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, राइट. उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया था या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी ना पियो. सो ही इज वंडरिंग कि क्या कभी उन्होंने ये भी ऐसा रूल बनाया था कि छत की जो मुंडेर है, रूफ का जो पैरापेट है, उसके पास भी खड़े होकर पानी मत पियो. जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है. ऐसा लगता है, जान पड़ता है मतलब इट सीम्स that on this important aspect or on this important topic, महत्वपूर्ण कहते हैं important को, विषय कहते हैं टॉपिक को, उन लोगों ने मतलब हमारे ancestors ने कुछ भी नहीं कहा है, कोई भी रूल नहीं बनाया है. लाला झाऊलाल मुश्किल से एक दो घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया.
सो ही वॉज एबल टू गल्प डाउन ओनली 1 or 2 sips ऑफ वाटर. घूंट कहते हैं सिप को. तो 1-2 सिप उन्होंने पानी पिया था, बट समहाउ हिज हैंड्स शूक, उनका हाथ हिल गया, और जो लोटा था, जो उनके हाथ में लोटा था, वो हाथ से छूट गया. इट स्लिप्ड अवे. लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा. अब लोटा क्या है? लोटा इज अ नॉन लिविंग थिंग, खुद तो नहीं जा सकता है. सो इनका हाथ हिला, दैट इज हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड या हिज हैंड शूक, और लोटा उनके हाथ से छूट गया. इट स्लिप्ड अवे, राइट. अब दाएं देखा ना बाएं मतलब विदाउट पेइंग एनी अटेंशन और गोइंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, कहीं दाएं बाएं मुड़ना नहीं. लोटा कहाँ की तरफ चल पड़ा? गली की तरफ. गली को कहते हैं एले, राइट. अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया. उसका वेग इतना ज़्यादा था. वेग मतलब होता है स्पीड, राइट. उल्का कहता है मीटियोर को. कभी आप मीटियोर के बारे में पढ़िएगा, एक सेलेस्टियल बॉडी है यूनिवर्स में, राइट. तो उसके बारे में पढ़िएगा, और वो जब भी हिट करती है या जब भी वो निकलती है, वो बहुत ज़बरदस्त स्पीड से निकलती है, राइट. सो वो मीटियोर की स्पीड को भी लजा दिया उसने. लजा दिया मतलब वो भी शर्मा गई. कहने का मतलब कि इसकी स्पीड लोटे की इतनी ज़्यादा थी कि मीटियोर की स्पीड भी उसके पीछे फीकी हो गई. इट सिंपली बिकेम इन्फीरियर. इतनी स्पीड के साथ ही लोटा गली की तरफ चला या गली की तरफ गिरा, और को लजाता हुआ वो आंखों से ओझल हो गया. तो अभी क्या था कि लोटा इन्होंने लिया था, स्लिप हुआ, बहुत स्पीड के साथ गली की तरफ गया, और आंखों से ओझल हो गया मतलब इट डिसअपियर्ड फ्रॉम द आई साइट, राइट, फ्रॉम द शॉट ऑफ द आई. अब वो आंखों से दिख नहीं रहा था कि लोटा गया कहाँ. तो ओझल कहते हैं डिसअपियर होने को. किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी को आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी. सो ये कहते हैं किसी ज़माने में, सम टाइम, राइट, सम टाइम इन द पास्ट या वंस अपॉन अ टाइम. आइजैक न्यूटन को एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है ऑफ ऑल द टाइम्स. तो उन्होंने, खुराफाती कहते हैं मिस्चीवियस को, तो इन्होंने मजाक में कह रहे हैं कि एक आइजैक न्यूटन नाम के एक खुराफाती ने, एक मिस्चीवियस, एक नॉटी इंसान ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी. तो उन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण शक्ति कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पृथ्वी कहते हैं अर्थ को, तो जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हम जानते हैं, सब हर कोई जानता है, तो उसका इजाद किया था, उसको इन्वेंट किया था या उसको डिस्कवर किया था. बिकॉज डिस्कवर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा से था. उन्होंने कोई नया कुछ बनाया नहीं था, बट उन्होंने डिस्कवर किया था, राइट. कहना ना होगा यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी. सो वो इतनी तेज़ी से गया कि वो और बिल्कुल ज़मीन की तरफ गया. तो कहना ना होगा सारी शक्ति, द एंटायर स्ट्रेंथ वॉज इन द फेवर ऑफ लोटा, वॉज इन द फेवर ऑफ द मेटल पॉट. तो बहुत स्पीड के साथ गया, गली में गया. अब आगे क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट. लाला को काटो तो बदन में खून नहीं. सो लाला झाऊलाल बिकेम एक्सट्रीमली फ्राइटेंड. बहुत ज़्यादा डर गए. सो ये मुहावरा है, काटो तो बदन में खून नहीं, विच मीन्स व्हेन यू गेट एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, व्हेन यू गेट रियली स्केयर्ड. ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं. सो ऐसी चलती हुई गली मतलब इट वॉज अ क्राउडेड एले. बहुत ज़्यादा लोग पासर्स बाय थे जो आ जा रहे थे, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे. और इनका जो मकान था वो तिमंजिला था. तिमंजिला मतलब 3 स्टोरीड, जिसमें 3 फ्लोर्स होते हैं. और ये बिल्कुल कहाँ पे थे, रूफ पे थे, टॉप पे थे. तो ऐसी जगह से लोटे का गिरना, वो भी फिल्ड लोटा, इट वॉज फिल्ड विथ वाटर बिकॉज ही हैड टेकन ओनली 2 or 3 सिप्स. और ऐसी गली में गिरना जहाँ इतने लोग आ जा रहे थे, इट वॉजंट अ जोक. हंसी खेल नहीं का मतलब होता है नॉट अ जोक. यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा. नाउ ही वॉजंट श्योर कि ये लोटा किस अनाधिकारी कहते हैं पासर बाय को, जो निकल रहा है वहां से, उसके झोपड़े पर. झोपड़ा मतलब होता है खोपड़ी, स्कल, सिर पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा. काशीवास का संदेश होता है मैसेज ऑफ डेथ, राइट, कि किसको इतना वो डैमेज कर देगा. बिकॉज अगर किसी के ऊपर इतना एक मेटल का कोई चीज़ गिरे, वो भी इतने मोमेंटम के साथ, तो इट कैन बी लीथल.
it may lead to death, right? So he was very worried, he was extremely frightened. कुछ हुआ भी ऐसा ही. So something similar happened. Exactly तो नहीं हुआ मगर something similar happened. गली में जोर का हल्ला उठा. So there was a loud scream in the alley. हल्ला का मतलब होता है स्क्रीम और जोर का हल्ला का मतलब होता है लाउड स्क्रीम. तो बहुत ज़्यादा शोर मचा. लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई. सो लाला जी बिकॉज ही वॉज ऑन द थर्ड फ्लोर ही केम रनिंग डाउन स्टेयर्स. दौड़कर आना मतलब रनिंग. डाउन स्टेयर्स आए. तब तक क्या हुआ था, बाय देन अ ह्यूज क्राउड, भारी भीड़ को कहते हैं ह्यूज क्राउड, राइट? बहुत सारे लोग उनके आंगन में मतलब कोर्टयार्ड में घुस आए थे. They had entered. So a huge crowd had entered the courtyard of लाला झाऊलाल. लाला झाऊलाल ने देखा इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक-शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है. So now लाला झाऊलाल came to know one thing, that is इस भीड़ में जो क्राउड आया था उसमें जो प्रधान पात्र है, प्रधान पात्र का मतलब होता है जो मेन कैरेक्टर है या जो मेन लीडर है इन अ वे, वो एक अंग्रेज है. ही इज अ ब्रिटिशर जो नक-शिक से भीगा हुआ है. नक-शिक से भीगा हुआ मतलब ऑल वेट, बिल्कुल भीगा हुआ है फ्रॉम हेड टू टो, ऊपर से नीचे तक पूरा पानी में भीगा हुआ है और एक पैर को वो सहला रहा है. ही इज केयर्सिंग और स्ट्रोकिंग जेंटली वन ऑफ हिज फुट, एक पैर को, ठीक है? वो धीरे धीरे उसको केयर्स कर रहा है. जब कुछ हमें चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे जेंटली स्ट्रोक करते हैं और दूसरे पैर पर वो नाच रहा है. एंड ही सिंपली बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन द अदर फुट और इन अ वे ही इज डांसिंग ऑन द अदर फुट, राइट? उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया. अब उसी के पास वो कल्प्रिट लोटा था, वो ऑकवर्ड अपीयरिंग लोटा जिसका ऑकवर्ड अपीयरेंस है, जो बेढंगा है, जो बदसूरत है. वो कल्प्रिट, वो क्रिमिनल लोटा उसी आदमी के पास था. किसके पास? ब्रिटिशर के पास. सो ही वॉज एबल टू डू द कैलकुलेशन, हु? लाला झाऊलाल, कि भैया 2 और 2 मिला के ही वॉज एबल टू मेक सेंस ऑफ इट कि भैया हुआ क्या होगा. गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साएबान से टकराया. सो बिफोर फॉलिंग, पूर्व कहते हैं बिफोर, गिरने को कहते हैं टू फॉल. तो फॉल होने से पहले, गिरने से पहले लोटा एक दुकान का मतलब हो गया शॉप. साहिबान का मतलब होता है शेड, जो आगे की साइड शेड होता है, जो कवर्ड एरिया होता है किसी भी दुकान के, उससे टकराया, उससे हिट हुआ, कोलाइड हुआ और वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा. पहले वो शेड से टकराया, फिर वहाँ पे एक इंग्लिश मैन खड़ा था, देयर वाज अ ब्रिटिशर स्टैंडिंग, उसको कंप्लीटली उसने नहला दिया. सांगोपांग मतलब होता है कंप्लीटली, थरली. नहलाना मतलब स्नान कराना मतलब नहलाना, टू बेद, राइट? पूरी के पूरी तरह उसने उसको नहला दिया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा और उसके शू के ऊपर आके वो गिर पड़ा. कौन? लोटा, राइट? उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया. नाउ दिस ब्रिटिशर, दिस इंग्लिश मैन डिस्कवर्ड दैट लाला झाऊलाल इज द ओनर, मालिक का मतलब होता है ओनर, ऑफ दिस लोटा. कौन सा लोटा? अपराधी लोटा, कल्प्रिट लोटा. तो उसने केवल एक काम किया, ही ओनली डिड वन थिंग, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया. ही ओपनड हिज माउथ नॉन स्टॉप. अब किस लिए खोला ये हम समझ लेते हैं. लाला झाऊलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है. तो उसने जब मुंह खोला तो इसका मतलब वो चुप हुआ ही नहीं, ही स्टार्टेड अब्यूसिंग, गालियां देना शुरू कर दिया. गालियां अब्यूसिस को कहते हैं. उसने इतना ज़्यादा गालियां देनी शुरू की कि लाला झाऊलाल केम टू नो कि अंग्रेजी में भी इतनी ह्यूज रिपोजिटरी है, इतना ज़्यादा गालियां हैं. वो गालियां उनको देता चला गया. इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े. अब ड्यूरिंग दिस टाइम जो इनके फ्रेंड हैं, किसके? लाला झाऊलाल के, पंडित बिलवासी मिश्र, वो भीड़ को चीरते हुए, बेसिकली स्प्लिटिंग और मेकिंग हिज वे थ्रू द क्राउड को के अंदर से वो
आके आंगन में खड़े हो गए, राइट। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। सो ही आस्क्ड एवरीवन टू सिंपली स्टेप आउट ऑफ द कोर्टयार्ड ऑफ लाला झाऊलाल्स हाउस। बाकी सबको हटा दिया, सिर्फ अंग्रेज को छोड़ दिया वहां पे। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। वो क्या करते हैं, कोर्टयार्ड में एक कुर्सी रखी होती, कुर्सी का मतलब होता है चेयर, वो ले आके रखते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं साहब मतलब जेंटलमैन से, ब्रिटिशर जेंटलमैन से, कि आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है। प्रॉबेबली, शायद का मतलब होता है मे बी, प्रॉबेबली यू हैव गॉट इंजर्ड और योर फुट हैज़ गॉट इंजर्ड, सो आई रिक्वेस्ट यू, आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए। सिंपली सिट कंफर्टेबली ऑन द चेयर, कुर्सी चेयर को कहते हैं, आराम से मतलब कंफर्टेबली। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो जो साहब थे, जो जेंटलमैन थे, जो ब्रिटिशर था, जो इंग्लिशमैन था, उसने पहले धन्यवाद किया बिलवासी जी का, बिलवासी मिश्र का। ही थैंक्ड हिम और फिर उस कुर्सी पे बैठ गए। ही टुक द चेयर और लाला झाऊलाल की तरफ सिग्नल करके, इंडिकेट करके पंडित बिलवासी मिश्र से पूछा, डू यू नो दिस गाय? क्या आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन कहता है? पंडित बिलवासी मिश्र। एब्सोल्युटली नॉट, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। वो कहते हैं मैं नहीं जानता हूँ और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता हूँ जो इनोसेंट, निरीह का मतलब होता है इनोसेंट, राह चलते मतलब पासर बाय, राइट, जो पाथ पे जा रहे हैं उनके ऊपर लोटे के वार करे। लोटा हमको पता है मेटल पॉट, वार का मतलब होता है अटैक। सो पंडित बिलवासी मिश्र सिंपली acted as a stranger and he admitted that he doesn't know Lala Jhaulal at all. मेरी समझ में he is a dangerous lunatic, यानी यह खतरनाक पागल है। So this Englishman says, in my viewpoint, this guy, that is Lala Jhaulal, is a dangerous lunatic. एक बहुत खतरनाक पागल है। मगर पंडित बिलवासी मिश्रा ने बोला, नहीं, मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल, राइट। बट ही सेज, दैट इज पंडित बिलवासी मिश्रा सेज, नो, इन माई व्यू पॉइंट ही अपीयर्स टू बी अ डेंजरस क्रिमिनल, राइट। ये एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। सो बड़ा ह्यूमरस वे में लिखा है, इफ गॉड, परमात्मा कहते हैं गॉड को, अगर गॉड ने लाला झाऊलाल की आंखों का फंक्शन क्या होता है? टू सी, राइट। अगर देखने के साथ साथ अगर आंखों को वो स्ट्रेंथ दे दी होती, शक्ति मतलब होता है स्ट्रेंथ, पार, अगर वो पार दे दी होती कि आंखों से खा भी सकते होते, राइट। हम किस चीज़ से खाते हैं? माउथ से, राइट। सो अगर आंखों से ही खा सकते होते तो बिलवासी जी को लाला झाऊलाल अपनी आंखों से खा जाते। सो ही वॉज लुकिंग एट पंडित बिलवासी मिश्रा इन अ वेरी एंग्री वे, राइट, एंग्रीली, एज इफ ही इज गोइंग टू ईट हिम अप। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। सो ही वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड हु लाला झाऊलाल। उनको समझ में नहीं आ रहा है दैट व्हाट्स रॉन्ग विथ पंडित बिलवासी मिश्रा, राइट, क्या हो गया उनको। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? सो नाउ साहब मतलब द इंग्लिश जेंटलमैन, ही आस्क्स फॉर अ पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम पंडित बिलवासी मिश्रा दैट व्हाट शैल बी डन, तो क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। नाउ पंडित बिलवासी मिश्र एडवाइसेस दिस इंग्लिश मैन that is, you shall lodge a complaint with the police so that this man shall be taken into police custody immediately. फौरन का मतलब होता है immediately. रिपोर्ट, ऑफ कोर्स वी नो, रिपोर्ट करना मतलब लॉज अ कंप्लेंट। हिरासत का मतलब होता है कस्टडी, पुलिस कस्टडी, यहाँ पे बात हो रही है। पुलिस स्टेशन है कहाँ? नाउ दिस इंग्लिश जेंटलमैन इंक्वायर्स वेयर इज द पुलिस स्टेशन।
पास ही है, चलिए मैं बताऊं। अब पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं कि पास में ही है, इट इज नियर बाय, लेट मी टेक यू देयर। चलिए, सो नाउ दिस इंग्लिश मैन सेज लेट्स गो। अभी चला, आई विल कम। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं, बट बिफोर आई स्टार्ट, इन केस इफ यू परमिट, इजाजत होता है एक उर्दू वर्ड है विच मीन्स परमिशन, राइट। तो अगर आपकी परमिशन हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं, राइट। लेट मी बाय दिस मेटल पॉट फ्रॉम दिस मैन, दैट इज लाला झाऊलाल। क्यों जी, बेचोगे? सो ही इंक्वायर्स फ्रॉम लाला झाऊलाल नाउ दैट विल यू सेल इट? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूं। सो आई कैन buy this lota for ₹50 or I can pay ₹50 for this awkward looking lota, right? लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? Now लाला झाऊलाल stays silent, he remains silent, but जो इंग्लिश मैन है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी he asks that इस रद्दी लोटे, रद्दी मतलब वेस्ट, जंक, इस वेस्ट लोटे का आप 50 रुपीज क्यों दे रहे हैं? Why are you willing to pay ₹50 for this awkward looking लोटा, awkward looking metal pot? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। Now पंडित बिलवासी मिश्र is playing a great trick on this Englishman. He says, आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं? Are you calling this लोटा, this metal pot as a waste? आश्चर्य! I'm surprised, right? आश्चर्य कहते हैं सरप्राइज को। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। I was thinking that you are a well-educated person and you know a lot of things. विज्ञ कहते हैं जिस इंसान को, जिस मनुष्य को काफ़ी चीज़ों का ज्ञान हो, जिसको बहुत सारी चीज़ें पता हों, राइट। और सुशिक्षित कहते हैं वेल एजुकेटेड को, राइट, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो। तो ये ब्रिटिशर के तरफ सरप्राइज्ड होके बोलता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है। कौन? पंडित बिलवासी मिश्र। दैट आई वॉज थिंकिंग दैट यू आर अ वेल एजुकेटेड मैन हु नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। Now this Britisher inquires that tell me what is happening, what's the matter, tell me something. जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। So पंडित बिलवासी मिश्र says, जनाब, जनाब कहते हैं जेंटलमैन को, again an Urdu word, that this lota, this awkward looking lota, that this awkward looking metal pot is a historical lota. इज अ हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कहते हैं हिस्टोरिकल को, लोटा हमें पता है मेटल पॉट, राइट। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। सो इट अपीयर्स दैट इट हैज़ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये कभी बहुत पुराना लोटा है, राइट। जान क्या पड़ता है मतलब इट अपीयर्स नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, आई एम मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। सो दिस इज दैट फेमस अकबरी लोटा। अकबर हमने बात की थी, अकबर वॉज अ मुगल एम्परर। उसका लोटा है जिसकी तलाश में, जिसकी सर्च में, तलाश का मतलब होता है इन सर्च ऑफ, संसार भर के म्यूजियम्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितने म्यूजियम्स हैं। म्यूजियम क्या होता है? वो प्लेसेस होते हैं वेयर वी कीप कलेक्शंस ऑफ एंटीक आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग चीज़ों को रखा जाता है जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है या जिनका कोई ना कोई एस्पेक्ट होता है विच मेक्स देम इम्पॉर्टेंट और इनवैल्यूएबल। तो पूरे के सारे दुनिया के म्यूजियम्स इस अकबरी लोटे को खरीदने के लिए परेशान है या दे आर सर्चिंग फॉर इट। यह बात, नाउ दिस जेंटलमैन, इंग्लिश जेंटलमैन, हैज बिकम मोर क्यूरियस। ओ, इज दैट सो? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। So now he starts narrating the story. Who? पंडित बिलवासी मिश्र। That yes gentleman, 16वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी का मतलब होता है 16th century। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। So हुमायूं was the father of अकबर, राइट। सो बादशाह हुमायूं जब थे, वो शेरशाह सूरी से हारकर भाग गए थे एंड वो सिंध के रेगिस्तान में, राइट, सिंध का डेजर्ट जो था उसमें ही वॉज वॉन्डरिंग एमलेसली, इधर उधर मारे फिर रहे थे, बिकॉज ही हैड गॉट डिफीटेड,
हार कर भागे थे. ही हैड गॉट डिफीटेड बाय शेरशाह. एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी. सो ऑन वन ओकेजन, अवसर का मतलब होता है ओकेजन, एक ओकेजन पे हुमायूं की जान निकल रही थी बिकॉज ही वॉज सो थर्स्टी, इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी. उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी. सो देयर वाज अ ब्राह्मण पासिंग बाय, और इस लोटे से, ये ऑकवर्ड अपियरिंग लोटा जिसको वो अंग्रेज वेस्ट कह रहा था, जंक कह रहा था, उसी लोटे से एक ब्राह्मण ने पानी पिलाया किसको? हुमायूं को, और उसकी जान बचा ली. ही सेव्ड हिज लाइफ. हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए. सो आफ्टर हुमायूं, व्हेन अकबर बिकेम द एम्परर, ही सर्च्ड फॉर दिस लोटा एंड दिस ब्राह्मण. उसने सर्च किया, इस ब्राह्मण का पता लगाया, राइट, और उससे ये लोटा ले लिया. एंड इन ल्यू ऑफ इट का मतलब इन रिटर्न ऑफ दिस लोटा, उसने क्या दिया? 10 सोने के लोटे, गोल्डन लोटे उस ब्राह्मण को गिफ्ट कर दिए, प्रदान किए, राइट, उसको दे दिए. टू गिव, प्रदान का मतलब होता है टू गिव. यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था. सो दिस वॉज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ एम्परर अकबर. बहुत प्यारा था, ठीक है, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट. इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा. एंड दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड कॉलिंग दिस लोटा, दिस मेटल पॉट एज अकबरी लोटा, क्योंकि अकबर का हो चुका था वो. वह बराबर इसी से वजू करता था. सो बराबर कहते हैं ऑलवेज. वजू का मतलब होता है, एक इस्लाम में एक रिचुअल है जिसको हम एब्ल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, जिसमें हम स्पेसिफिकली इस्लामिक रिचुअल में अपने स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को वॉश करते हैं. हैंड्स, माउथ, फेस, आर्म्स, हेड एंड फीट, इनको हम वॉश करते हैं, उसको जो एब्ल्यूशन कहते हैं, और उसको वजू कहा जाता है उर्दू में. और ये नॉर्मली किया जाता है आपकी नमाज अता करने से पहले, प्रे करने से पहले, राइट. तो जो अकबर था वो बराबर से इसी से वजू करता था. सन 57, राइट, 57 में तक इसके शाही घराने में रहने का पता है. सो शाही घराना मतलब रॉयल फैमिली. रॉयल फैमिली में 57 तक ये था, राइट. पर इसके बाद लापता हो गया. बट देन आफ्टर दैट इट डिसअपियर्ड. लापता का मतलब होता है डिसअपियर होना, राइट. कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है. सो जो कोलकाता का म्यूजियम है वहाँ पे इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, राइट, मॉडल बना के रखा हुआ है, मगर एक्चुअल लोटा नहीं है. पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया. नाउ पंडित बिलवासी मिश्र इज सेइंग, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस मैन गॉट दिस लोटा, दिस मेटल पॉट. पता नहीं कहाँ से आ गया है. म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए. इन केस इफ कोलकाता म्यूजियम पीपल गेट टू नो अबाउट दिस, दे विल पे अ वेरी हाई प्राइस. फैंसी दाम मतलब होता है हाई प्राइस. उसको देके इस लोटे को खरीद ले जाए. खरीदना मतलब टू बाय. तो लाला झाऊलाल से बहुत बड़ा प्राइस देके म्यूजियम वाले, कोलकाता म्यूजियम वाले इस लोटे को खरीद के ले जाएंगे. इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई. So now when he got to know that this English gentleman about Akbari lota and the historical significance of this lota, that is the metal pot, अब इस description, विवरण कहते हैं description को सुनते सुनते while listening, तो ये जो English man है, he got greed as well as surprise, element of surprise in his eyes. और उसका ऐसा प्रभाव पड़ा, ऐसा इम्पैक्ट आया कि उसकी जो आंखें थी, जो बिल्कुल छोटे से स्मॉल सीशेल जैसी थी. हमारी जो आई बॉल्स होती हैं छोटी होती हैं, राइट, मगर व्हेन वी आर सरप्राइज्ड बड़ी हो जाती है. ऐसे ही उसकी भी आंखें बड़ी हो गई, राइट. तो कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई, मतलब बड़ी बड़ी हो गई. उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? So now he inquires from पंडित बिलवासी मिश्र that what will you do with this लोटा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है. सो पंडित बिलवासी मिश्र बोलते हैं कि मुझे पुरानी, दैट इज ओल्ड, और ऐतिहासिक
चीज़ों, ऐतिहासिक चीज़ें मतलब हिस्टोरिकल आइटम्स, उनको संग्रह करने का, संग्रह मतलब कलेक्ट करने का, कलेक्शन का मुझे शौक है। शौक का कहते हैं हॉबी। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक है। सो नाउ दिस इंग्लिश मैन ऑल्सो सेज दैट आई एम ऑल्सो इंक्लाइंड टूवर्ड्स कलेक्टिंग आइटम्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। सो ही सेज दैट व्हेन दिस मेटल पॉट फेल ऑन मी, राइट, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग। तो वो क्या कर रहे थे, वो कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे थे जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हो। कौन? इंग्लिश मैन। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। सो आई वॉज बाइंग सम ब्रास स्टैचूज, आइडल्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉप। कौन सी शॉप? जिसके शेड पे ये लोटा गिरा था और शेड से नीचे आके उसने सांगो पांग स्नान कराया पहले इस इंग्लिश मैन को, पूरा कंप्लीटली नहला दिया और इसके बूट पे गिर गया था, राइट। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा, राइट। सो नाउ पंडित बिलवासी मिश्र सेज व्हाटएवर इट इज, आई एम गोइंग टू बाय दिस मेटल पॉट। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। नाउ दिस इंग्लिश मैन सेज हाउ कैन यू बाय इट, आप कैसे खरीदेंगे? हाउ कैन यू बाय इट, खरीदना मतलब टू बाय, राइट। मैं खरीदूंगा, आई विल बाय इट, यह मेरा हक है। हक का मतलब होता है राइट, राइट, ये मेरा राइट है, हक है। सो नाउ पंडित बिलवासी मिश्र सेज आपका राइट है, जरूर हक है। यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? वो कहता है बिल्कुल, जरूर का मतलब एब्सोल्युटली, मेरा हक है, राइट। सो दिस इज माई राइट। टेल मी, इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया, आप नहाए या मैं नहाया? आपने। अब पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं हाँ आपने स्नान किया, राइट, आप वेट हो गए, आप गीले हो गए। वह आपके पैरों पे गिरा या मेरे? तो वो आपके पैर पे गिरा, आपके फुट पे गिरा या मेरे? आपके। पंडित बिलवासी मिश्र फिर कहते हैं आपके। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? तो अंगूठा होता है थंब, राइट। तो जो अपना बिग टो है, ठीक है, पैरों का, उसका भुरता मतलब बिल्कुल उसका पापड़ बना दिया एक तरह से, बिल्कुल उसको मैश कर दिया या उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया, इसको इस हिसाब से समझ लीजिए। तो अंगूठे पे चोट आपके लगी या मेरे? नाउ दिस अगेन इज द क्वेश्चन रेज्ड बाय द इंग्लिश मैन। और किससे? पंडित बिलवासी मिश्र। उसका वो कहते हैं आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। दैट्स वाई, इसलिए का मतलब होता है दैट्स वाई, राइट। उसे खरीदने का हक मेरा है। इट इज माई राइट टू बाय दिस मेटल पॉट। यह सब बकवास है, राइट। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। सो नाउ पंडित बिलवासी मिश्र सेज दिस इज ऑल नॉनसेंस। बकवास का मतलब होता है नॉनसेंस। दाम लगाइए, पुट अ प्राइस, राइट, और जो अधिक देगा, जो ज्यादा देगा आप और मेरे बीच में, वो ले जाएगा। यही सही? ओके, लेट्स गो। Now, who is saying this? The Englishman. He is ready to put a higher price for that particular awkward looking lota. आप इसका 50 रुपए लगा रहे थे, मैं 100 देता हूं। So you were willing to pay ₹50. Who? पंडित बिलवासी मिश्र। अब इंग्लिश मैन कहता है मैं 100 देता हूं, मैं 100 रुपए दूंगा। मैं 150 देता हूं। अब पंडित बिलवासी मिश्र ने प्राइस बढ़ा दिया, वो कहते हैं मैं तो 150 दूंगा। मैं 200 देता हूं। अब क्या हो रहा है? बिडिंग हो रही है, ठीक है ना, प्राइस लग रहा है, नीलामी हो रही है एक तरह से। तो हर कोई अपना प्राइस बढ़ाता जा रहा है। हर कोई में यहाँ पे कौन कौन है बेटा? 2 ही लोग हैं, दैट इज पंडित बिलवासी मिश्र एंड दैट इंग्लिश जेंटलमैन। अब वो कहता है मैं 200 देता हूं। उन्होंने बोला 150, ये कहता है 200। अजी मैं 250 देता हूं, कम ऑन, आई विल पे 250, राइट। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। वो कहता है कि मैं तो 250 देता हूँ, और 250 रुपीज़ के नोट निकाले, करेंसी नोट्स, पंडित बिलवासी मिश्र ने, और लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। ही थ्रू इट, फेंकना मतलब टू थ्रो, इन फ्रंट ऑफ लाला झाऊलाल। साहब को भी ताव आ गया, मतलब ही ऑल्सो गॉट चार्ज्ड, उनको भी जोश आ गया, राइट। सो वो भी जोश में भर गए। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूं, अब चलिए। ही सेज यू आर पेइंग 250, आई विल पे 500 फॉर दिस लोटा। अब बताइए, अब आगे चलिए।
बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। सब गेम तो पूरा हो चुका था, 250 चाहिए थे, 500 आ चुके थे। सो बिलवासी जी, दैट इज पंडित बिलवासी मिश्र, अफसोस के साथ, आउट ऑफ रिग्रेट, अपने रुपए उठाने लगे। कौन से रुपए? जो उन्होंने फेंके थे, 250 रुपीज़। किसकी तरफ? लाला झाऊलाल की तरफ। मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हों। आशा होता है होप, तो जो उनको आशा थी कि मैं लोटा ले लूंगा, जबकि कोई आशा ऐसी नहीं थी, राइट? इट वॉज जस्ट अ प्ले, जस्ट अ ट्रिक। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। लाश होता है डेड बॉडी, अ कॉप्स। कॉप्स में आर साइलेंट होता है, सो वी ऑलवेज से कॉप्स एंड नॉट कॉर्प्स, राइट? सो अपनी आशाओं की, अपनी होप की डेड बॉडी उठा रहे हो, लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। So he looks at the English gentleman and he says, look, I only had 250, so this lota is yours now, you can take it. आप लेके जा सकते हैं, because मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। I only have 250 रुपीज़। कौन कह रहा है? पंडित बिलवासी मिश्र। किसको कह रहे हैं? इंग्लिश जेंटलमैन को। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। So when he heard that Pandit Bilwasi Mishra cannot pay more than 250 and he had already offered 500 rupees for that awkward looking lota, which he got to know, which he discovered that it is Akbari lota, which has got huge historical significance. अब उनके चेहरे पे, उनके फेस पे, चेहरा मतलब फेस, उस पे प्रसन्नता की कूंची गिर गई। कूंची मतलब होता है पेंट ब्रश। तो उनके पूरे ऐसा पेंट हो गया ब्रश से, मतलब किस चीज़ का? प्रसन्नता का, हैप्पीनेस का। ही बिकेम सो हैप्पी। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। उसने एक बिल्कुल रश में, हरी में, बहुत जल्दी में वो लोटा ले लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। नाउ आई विल गो स्माइलिंगली टू माई नेशन, दैट इज इंग्लैंड जाऊंगा। मेजर डगलस की डीगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। सो मेजर डगलस कोई इंसान होगा जिसकी डीगे मतलब ब्रैग करना, टू ब्रैग, बड़ी बड़ी बातें करना, राइट? कि मैं लॉन्गडिंग यहाँ से 1 मिनट में पहुँच सकता हूँ, या आधे घंटे में भागता हुआ पहुँच सकता हूँ, या बड़ी बड़ी बातें करना। तो उनकी डीगे, किसकी? मेजर डगलस की डीगे सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। सो आई गॉट टायर्ड, आई हैव गॉट रियली टायर्ड। थक जाना, बिल्कुल। कान पक जाना मतलब थक जाना, बिल्कुल, राइट? मेरे कान पक गए थे वही बातें सुनते सुनते कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, बड़ी बड़ी चीज़ें। अब पंडित बिलवासी मिश्र पूछते हैं, मेजर डगलस कौन है? ही इंक्वायर्स दैट हु इज मेजर डगलस? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। सो दिस इंग्लिश जेंटलमैन सेज दैट ही इज माई नेबर। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। सो जो पुरानी चीज़ों का, जो ओल्ड आइटम्स है, उनका कलेक्शन में इन दोनों को कंपटीशन रहता है। किसका? मेजर डगलस का, दिस इंग्लिश जेंटलमैन। होड़ का मतलब होता है रेस या कंपटीशन। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, गत वर्ष का मतलब प्रीवियस ईयर, और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। एंड ही टुक जहांगीरी अंडा फ्रॉम हेयर, जहांगीरी एग फ्रॉम हेयर। So now Pandit Bilwasi Mishra again inquires, जहांगीरी अंडा, राइट? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। सो वो कहता है, हाँ, जहांगीरी अंडा। और वो बोलता है, इंग्लिश जेंटलमैन, कि मेजर डगलस को लगता है कि वही सारी अच्छी चीज़ें हिंदुस्तान से, दैट इज़ इंडिया से, लेके जा सकते हैं। दैट इज़ ओनली ही कैन टेक गुड थिंग्स फ्रॉम इंडिया। पर जहांगीरी अंडा है क्या? बट वॉट एग्जैक्टली इज दिस जहांगीरी अंडा? आप जानते होंगे। नाउ दिस इंग्लिश जेंटलमैन स्टार्ट्स गिविंग द डिस्क्रिप्शन and telling about the historical significance of this particular egg which he was calling as जहांगीरी अंडा। आप जानते होंगे कि कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। सो ही सेज दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, आप जानते होंगे, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि एक कबूतर ने, एक पिजन ने, नूर जहां से जहांगीर, जहांगीर वॉज द सन ऑफ अकबर, ही वॉज ऑल्सो अ मुगल एम्परर एंड ही वॉज द सन ऑफ अकबर। उसने नूर जहां का, राइट, उसके साथ उनका प्रेम कराया था, उन दोनों को एक दूसरे के लव में डाला था, राइट? बिकॉज ऑफ दैट पिजन दे फेल इन लव विथ ईच अदर। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया,
नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। सो जहांगीर ने एक बार इंक्वायर किया कि तुमने मेरे कबूतर को उड़ने कैसे दिया, हाउ कुड यू लेट दैट पिजन फ्लाई अवे। तो फिर नूरजहां ने दूसरे पिजन को लिया और उसको उड़ा दिया और बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। सो उसके इस भोलेपन पर, इस इनोसेंस पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। ही गॉट सिंपली डिवोटेड टू हर होल हार्टेडली, कंप्लीटली उसके प्यार में पड़ गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। हाथ कर दिया मतलब उसके सामने सरेंडर कर दिया। नूरजहां के प्यार में उसी मोमेंट से, क्षण का मतलब होता है मोमेंट, उसी मोमेंट से उसने वो उसके प्यार में पड़ गया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। एंड ही नेवर फॉरगॉट द फेवर मेड बाय और डन बाय दिस पिजन। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। सो जतन होता है केयर, अंडा आपको पता है ये एग, तो बहुत केयर के साथ उस कबूतर के एक अंडे को रख लिया। किसने? जहांगीर ने। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बिल्लौर होता है क्रिस्टल जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी हांडी मतलब उसके कुकिंग पॉट में, और टंगा रहना मतलब हैंगिंग। तो जहांगीर के सामने वो हमेशा एक क्रिस्टल के कुकिंग पॉट में हमेशा हैंगिंग रहता था, टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सो आफ्टर several years that egg became popular as जहांगीरी अंडा, राइट। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। सो लास्ट ईयर वही अंडा जो जहांगीरी अंडा है उसको मेजर डगलस ने प्रीवियस ईयर, पर साल मतलब प्रीवियस ईयर, दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन का मुस्लिम जेंटलमैन, उनसे 300 रुपए में खरीदा। 300 रुपीज़ में उन्होंने खरीद लिया। यह बात सो पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं, ओ दैट्स द मैटर। हाँ, पर अब मेरे आगे दून को नहीं ले सकते। नाउ ही सेज हु जेंटलमैन, द इंग्लिश जेंटलमैन, ही सेज नाउ ही कैन नॉट ब्रैग इन फ्रंट ऑफ मी। अब वो मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते हैं। वाई? मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। सो मेरा जो अकबरी लोटा है वो उनके जहांगीरी अंडे से एक पुश्त पुराना है, मतलब एक जनरेशन पुराना है। वाई? बिकॉज अकबर वॉज फादर ऑफ जहांगीर, तो एक जनरेशन पुराना हो गया। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। तो अब पंडित बिलवासी मिश्र कहते हैं कि इस रिलेशनशिप से, रिश्ता मतलब रिलेशनशिप, इस रिश्ते से तो आपका लोटा, जो अकबरी लोटा इस इंग्लिश जेंटलमैन ने 500 रुपीज़ में ख़रीद लिया था, वो कहते हैं कि आपका तो लोटा जो है उस अंडे का बाप हुआ। जो अंडा है, जो जहांगीरी अंडा है, उसका फादर हो गया। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। सो दैट इंग्लिश जेंटलमैन पेड 500 रुपीज़ टू लाला झाऊलाल एंड ही वेंट अवे। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। सो इस देखते बनता मतलब ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट। हु? लाला झाऊलाल। सोचा था 250 रुपये कहाँ से अरेंज करूँगा, अब 500 रुपये मिल गए थे। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। सो ऐसा जान पड़ रहा था, इट सीम्ड कि जो 6 दिन से उन्होंने बढ़ी हुई दाढ़ी थी, मतलब जो ओवरग्रोन जो दाढ़ी थी, दाढ़ी मतलब बियर्ड, उनकी जो उसका एक एक बाल, एक एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर प्रसन्नता से लहरा रहा था। प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस से लहरा रहा था, मतलब वेव कर रहा था। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। सो लाला झाऊलाल आस्क्स पंडित बिलवासी मिश्र that you brought 250 rupees for me from your house, from your home, but you did not have it. आपके पास तो पैसा था नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। सो पंडित बिलवासी मिश्रा कहते हैं कि इस जो ये सीक्रेट है, भेद कहते हैं सीक्रेट को, इस सीक्रेट को अदर दैन मी, सिवाय मेरे सिवाय मतलब अदर दैन मी, मेरा ईश्वर ही जानता है। ओनली माई गॉड नोज अबाउट इट। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। यू हैव टू आस्क गॉड हिमसेल्फ, आई विल नॉट टेल यू। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक।
So now Lala Jhaulal asks, but where are you going? I have got work with you for 2 hours. 2 घंटे मुझे आपसे काम है. So पंडित बिलवासी मिश्रा से 2 घंटे तक for 2 hours. हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोककर शाबाशी दूंगा. 1 घंटा इसमें लगेगा. So first I will give you a pat on the back. Praising, it's basically praising someone by giving pat on the back, right? उसमें कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा. 1 hour will be consumed in that. फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा. Then I will hug you. Then I will thank you by hugging or by embracing. उसमें भी another 1 hour लग जाएगा. अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए. तो पंडित बिलवासी मिश्रा कहते हैं कि पहले जो ये 500 रुपीज़ आपको इस इंग्लिश जेंटलमैन ने दिया है उसको गिन लीजिए, काउंट इट एंड सहेज लीजिए. सहेज का मतलब होता है सेव कर लीजिए, प्रोटेक्टेड वे में उसको रख लीजिए. रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है. सो ही सेज, दैट इज़ लाला झाऊलाल, कि रुपया अपना हो, अगर अपना हो, इफ द मनी बिलोंग्स टू यू, राइट, सो उसे सहेजना मतलब टू सेव इट, एक सुखद मनमोहक कार्य है. दैट इज प्लेजेंट एंड फैसिनेटिंग वर्क. उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, राइट. सो तन्मयता प्राप्त कर लेना मतलब गेनिंग कॉन्सेंट्रेशन. सहज मतलब नेचुरली, सिंपली. सो जब आपका खुद का पैसा हो तो आप ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन गेन कर लेते हैं और बहुत नेचुरल वे में गेन कर लेते हैं. लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा. सो ही सिंपली कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क. कौन सा वर्क? काउंटिंग द मनी एंड पुटिंग इट बैक, राइट, पुटिंग इट इन सम सेफ और मे बी पुटिंग इट समवेयर सेफली. जब उन्होंने ऊपर देखा पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्धान हो गए. मगर बाय दिस टाइम जो बिलवासी मिश्रा हैं, पंडित बिलवासी मिश्रा हैं, ही डिसअपियर्ड. अंतर्धान का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना. उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई. सो दैट पर्टिकुलर नाइट, रात्रि कहते हैं नाइट को, उस नाइट को पंडित बिलवासी मिश्रा जी को बहुत देर तक, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ही कुड नॉट स्लीप. नींद का मतलब होता है स्लीप. वह चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे. सो ही वॉज रैप्ड इन द शीट, जो बेड शीट है उसमें रैप्ड रहे, पड़े रहे. 1 बजे वह उठे. सो ही गॉट अप एट 1 o'clock, 1 AM, राइट. बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी. सो बहुत धीरे से मतलब वेरी स्लोली, जो उनकी वाइफ सो रही थी उनके साथ, उनके गले में से, उनके नेक में से सोने की सीकड़ी, वो सीकड़ी, सोने की सीकड़ी होता है गोल्डन चेन, राइट, उसको निकाला जिसमें ताली बंधी हुई थी. ताली कहते हैं चाबी को, राइट, की जिसको हम कहते हैं. फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला. फिर उन्होंने उस कमरे में गए, उनका बेडरूम होगा, उसमें से जाके उन्होंने एक संदूक खोला, मतलब एक ट्रंक खोला. उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया. सो जो 250 रुपये के नोट्स थे, जो करेंसी नोट्स थे, ज्यों के त्यों मतलब एज इट इज़, उसमें रख के, उस ट्रंक में, उस संदूक में उसको रख के उस की से उसको बंद कर दिया. फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया. सो दबे पांव लौटकर मतलब रिटर्निंग वेरी क्वाइटली, ताकि पता ना चले. पूर्ववत मतलब एज बिफोर, जैसे पहले था, सीकड़ी में वो ताली रखी हुई थी, सोने की सीकड़ी में, और वो सोने की सीकड़ी कहाँ थी? उनकी पत्नी की, सोई हुई पत्नी के गले में. तो वहीं पे उस ताली को फिर से डाल दिया. इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली. देन ही स्ट्रेच्ड हिज आर्म्स, या फिर आप कह सकते हैं यौन किया उन्होंने हंस के, स्माइलिंग, राइट. दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए. एंड नेक्स्ट डे ही स्लेप्ट पीसफुली. चैन की नींद को कहते हैं पीसफुल स्लीप. तो ही स्लेप्ट पीसफुली टिल 8 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग. So this is what this chapter is all about by Annapurna Anand Verma. So before we move to Prashna Abhyas, let us look at some of the images that appeared, the names that appeared in the chapter for our better understanding. So the first one is lota,
that is the metal pot, as you're able to see. Next one is damru, that is two-headed drum. Third one is balti, that is bucket. Next one is chilam, that is a pipe to smoke tobacco. Next one is sanduk, trunk, and then tali, that is key. The next set of images are charpai, that is cot, sikdi, chain. So there it's mentioned sone ki sikdi, that is gold chain. Next one is pital, that is brass. So pital, brass is an alloy of copper and zinc. Next one is murti, that is statue or idol. Next one is waju, that is ablution. As I mentioned, that it's an Islamic ritual where these people, the followers of Islam, they wash their specific body parts, right? Next one is handi, that is cooking pot. There are some more images. So first one is of Isaac Newton, right? A famous scientist. Sehlana, that is cursing or stroking gently. Next one is pakodi, fritters. Next one is bhari bheed, that is huge crowd. Next one, in case if you are able to see, that is saiban, shed. And the last one is bhurta, that is mash of vegetables. And here are the last set of images. The first one is dadhi, that is beard. Next one is Registan, desert. And we all know who is considered as the ship of the desert. You're right, camel. Next one is kabutar, pigeon. Next one is anda, egg. Next one is chot, injury. And the last one is angadai, that is yawning or stretching arms. पाठ की समाप्ति के बाद अब हम बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं प्रश्न अभ्यास की तरफ। पहला खंड है कहानी की बात। प्रश्न 1 है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। उत्तर 1 है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था। He never liked that लोटा, that metal pot. फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे। Because he used to respect his wife a lot. दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। So अवगत होना मतलब to be aware. So he was aware of the short-tempered behavior of his wife. उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़े। सो ही वॉज थिंकिंग दैट ठीक है, लोटे में एटलीस्ट पानी मिल गया, ग्लास नहीं मिला चलेगा, इस बेढंगे लोटे में मिला कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन केस इफ़ आई अटर इवन अ वर्ड, अगर मैंने एक वर्ड भी बोला तो कहीं मुझको जो भोजन है, मेरा जो मील है, वो बाल्टी में सर्व ना हो जाए। प्रश्न 2 पे आते हैं। लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली होंगी? उत्तर 2 है, 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझने का मतलब है, अर्थ है परिस्थिति को भाप लेना, टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन प्रॉपरली। लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर आंगन में भीड़ एकत्र हो गई। सो जब लोटा गिरा, शोर मचा, सो आंगन जो कोर्टयार्ड था उसमें भीड़ मतलब क्राउड एकत्र हो गई, मतलब इकट्ठा हो गए, राइट, इट गैदर्ड देयर। एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि स्थिति गंभीर है। सो लाला झाऊलाल came to know that it is a difficult situation as he saw the English gentleman all soaked in water and he was cursing one of his feet. और लोटा अंग्रेज को लगा है एंड ही न्यू दैट दिस लोटा, राइट, अकबरी लोटा जिसको हम अब कह रहे हैं, उसने किसको हिट कर दिया है? उस इंग्लिश जेंटलमैन को। इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। सो ही डिसाइडेड दैट ही इज गोइंग टू स्टे साइलेंट। कहानी की बात खंड के अंतर्गत प्रश्न 3 है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई बिलवासी जी, पंडित बिलवासी मिश्रा was acting as a stranger to Lala Jhaulal, right, in front of that English gentleman.
उत्तर है, उत्तर 3 है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए, राइट, और अंग्रेज को जरा भी संदेह ना हो वह लाला झाऊलाल का आदमी है तथा वह अपनी योजना पूरी करना चाहते थे जिससे पैसे की व्यवस्था हो सके। सो ही एक्टेड एज अ स्ट्रेंजर, पहली बात, ताकि जो एंगर है इंग्लिश जेंटलमैन का वो शांत हो जाए, it should calm down, he should calm down, right, he wanted to pacify the English gentleman. Second है that he should not think, he should not become suspicious, संदेह होता है suspicion, ऐसा suspicion उसको ना हो जाए कि जो पंडित बिलवासी मिश्रा हैं वो लाला झाऊलाल के आदमी हैं, और जो उसने प्लान बनाया था इन ऑर्डर टू गेट मनी वो सक्सेसफुल हो जाए। प्रश्न 4 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। उत्तर 4 है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। सो ही हैड स्टोलन मनी, दैट इज 250 रुपीज फ्रॉम द ट्रंक ऑफ हिज वाइफ। प्रश्न 5 है, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। So you can do it as a group as well. However, I have written the answer, the probable answer, that is उत्तर 5। अंग्रेज को पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें इकट्ठा करने का शौक था। He was fond of collecting things of historical significance, वो उसकी हॉबी थी। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियाँ खरीद रहा था। एंड ही मैंशनड एज वेल कि मुझे पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करना अच्छा लगता है। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीदा। सो व्हेन पंडित बिलवासी मिश्रा गेव हिम द एंटायर डिस्क्रिप्शन दैट दिस इज नो ऑर्डिनरी मेटल पॉट, राइट, दिस इज नॉट अ वेस्ट, दिस इज नॉट अ जंक, बट दिस हैज गॉट ह्यूज सिग्निफिकेंस एंड दिस इज नो कॉमन लोटा बट अकबरी लोटा। तो उसने ये समझ के उसको 500 रुपए में खरीद लिया। और अब हम आ जाते हैं अनुमान और कल्पना खंड पर। प्रश्न 1 है, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही, लिखिए। बिलवासी जी ने यह बात लाला झाऊलाल से कही क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था। इस रहस्य को वह झाऊलाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। So he never wanted to tell the secret that I arranged money, that is 250 rupees, from the trunk of his own wife. That is, he stole the money from his own wife. प्रश्न 2 है, उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। उत्तर 2 है, झाऊलाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के संदूक से पैसे चोरी किए थे। अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप संदूक में रख दें, इसलिए समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी थी। सो नाउ व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट द मनी गॉट अरेंज्ड। अब लाला झाऊलाल को कितने रुपए मिल गए थे, 500 रुपए मिल गए थे। सो ये वाला जो पैसा था 250 रुपीज़, दे वर सिंपली विथ पंडित बिलवासी मिश्रा, और जहाँ से उन्होंने चोरी किए थे ही वॉन्टेड टू कीप इट बैक। कहाँ से लिए थे, संदूक से, ट्रंक से निकाल के अपनी वाइफ के। तो इसलिए वो वेट करते रहे सो दैट हिज वाइफ गोज ऑफ टू स्लीप। जब वो सो गई तो उनके सोने की सीकड़ी में से ताली निकाल के संदूक को खोला, कमरे में जाके उसमें जैसे ज्यों के त्यों पैसे जो 250 रुपए थे वो रख दिए, ट्रंक वापस बंद किया, सीकड़ी में ताली वापस डाली और फिर चैन की नींद सो गए। अनुमान और कल्पना खंड का प्रश्न 3 है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। उत्तर 3 है, झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से निम्न बातें उजागर होती हैं। सो द फॉलोइंग पॉइंट्स कम टू द सर्फेस। झाऊलाल की पत्नी को अपने पति झाऊलाल के वादे पर भरोसा नहीं था। So she could not believe the commitment made by Lala Jhaulal to her. That is 1. उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा।
So she might have asked for something in the past, but even after saying yes to it, उन्होंने उसको फुलफिल नहीं किया होगा, अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया होगा. दिस इज आवर अजम्पशन. झाऊलाल, लाला झाऊलाल कंजूस प्रवृत्ति के थे. सो ही वॉज अ माइजर. तो ये सारे पॉइंट्स निकल के आते हैं. नेक्स्ट खंड है, अगला खंड है क्या होता यदि. उसका प्रश्न एक है, अंग्रेज लोटा न खरीदता. उत्तर एक है, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते. जो पैसे वो 250 रुपीज़ चोरी करके लाए थे अपनी पत्नी के संदूक से, वो उनको पैसा देना पड़ता. अन्यथा का मतलब होता है अदरवाइज. झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होते. और या फिर ये होता, अदरवाइज ये होता कि वो अपना जो प्रॉमिस है एक हफ्ते में 250 रुपये देने का, उसको फुलफिल नहीं कर पाते. कौन? लाला झाऊलाल. और अपनी पत्नी के सामने उनका ह्यूमिलिएशन होता इन फ्रंट ऑफ हिज ओन वाइफ, राइट. या फिर ये भी हो सकता है कि वो इंग्लिश जेंटलमैन जाके कंप्लेंट लॉन्च कर देता एंड ही माइट हैव गॉन इनटू पुलिस कस्टडी, राइट. क्या होता यदि खंड का प्रश्न 2 है. क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता. उत्तर 2 है, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः होता है प्रोबेबली, लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता. सो ईदर ही वुड हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी या फिर उनको पीनलाइज करती पुलिस, राइट. पेनल्टी देनी पड़ती उनको. प्रश्न 3 है इसी खंड का, क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती. सो वुड हैव हैपेंड कि बिलवासी जी जब सोने की सीकड़ी से ताली निकाल रहे थे अपनी पत्नी के गले से और तब पत्नी जग जाती, राइट. सो उत्तर 3 है, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष शर्मिंदा होना पड़ता. सो जैसे लाला झाऊलाल को की बेइज्जती होती, ह्यूमिलिएशन होता अगर वो अपनी पत्नी को 250 रुपये नहीं दे पाते. और अगर यहाँ पे इनकी पत्नी ने देख लिया होता कि ये चोरी कर रहे हैं या अपने मेरे गले की सीकड़ी से चाबी निकाल रहे हैं, ताली निकाल रहे हैं, तो उनको लगता है कितना घिनौना काम है, कितना हिनस क्राइम है ये. और उसकी वजह से इनको उनके सामने, समक्ष का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट ऑफ, शर्मिंदा होना पड़ता. ही शुड हैव फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट इन फ्रंट ऑफ हिज वाइफ. अगला खंड है पता कीजिए. प्रश्न 4 है इसका, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत. सो उत्तर है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था. बिकॉज दे चीटेड द इंग्लिश जेंटलमैन. वो लोटा जो ऑकवर्ड अपीयरेंस वाला था वो कोई अकबरी लोटा नहीं था. दे ऑल न्यू इट, राइट. बट स्टिल दे कुक्ड अप, दे कॉन्कॉक्टेड अ स्टोरी. अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए. सो अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए किसी को भी उल्लू नहीं बनाना चाहिए. दैट इज, वी शुड नॉट डूप और चीट एनीवन फॉर आवर सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट. और अब है बारी भाषा की बात खंड के प्रश्नों की. प्रश्न 1 है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है. कहानी में से वह वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे. सो इस पर्टिकुलर स्टोरी में लेखक जो ऑथर हैं उन्होंने जगह जगह पे एट वेरियस प्लेसेस, राइट, सीधी सी बात जो बिल्कुल स्ट्रेट बात हो सकती है उसको उसके बदले रोचक मुहावरे, उदाहरण, एग्जाम्पल्स आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग, रोचक होता है इंटरेस्टिंग, मज़ेदार होता है ह्यूमरस, राइट, उसको ऐसा बना दिया है. तो आपको कौन कौन से वाक्य ऐसे लगे जिससे कहानी और मज़ेदार हो गई, उसको लिखिए. तो कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं आपके लिए. अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आँखों से खा चुके होते, राइट. जैसे जब बिलवासी जी ने बोला था कि इन माई व्यू पॉइंट, इन माई ओपिनियन ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, तो ऐसा लगा था कि लाला झाऊलाल की आंखों में अगर खाने की भी शक्ति होती, अगर स्ट्रेंथ होती, राइट, तो लाला झाऊलाल पंडित बिलवासी मिश्रा को अपनी आंखों से खा चुके होते. कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो. तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है.
₹250 तो एक साथ आग सेकने के लिए भी नहीं न मिलते हैं। सो ही वॉज रिच, हु? लाला झाऊलाल। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है बताने का कि ₹250 तो आग सेकने के लिए भी नहीं मिलते हैं, राइट। कमिंग टू प्रश्न 2, दैट इज प्रश्न 2। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। सो वी हैव टू फाइंड आउट 5 मुहावरास, राइट, 5 sayings, एंड वी हैव टू यूज देम इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य होता है सेंटेंस। उत्तर 2 है। पहला है चैन की नींद सोना, निश्चिंत सोना, सो स्लीपिंग कंफर्टेबली पीसफुली। कुख्यात चोर के पकड़े जाने पर पुलिस चैन की नींद सोई। सेकंड है आंखों से खा जाना, क्रोधित होना, टू बिकम एंग्री। परीक्षा में कम अंक आने पर मां ने पुत्र को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएगी। तीसरा मुहावरा है आग सेकने के लिए भी ना मिलना, दुर्लभ होना, विच इज रेयर। हस्तकला से बनी वस्तुएं तो आजकल आग सेकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। हस्तकला मतलब जो हाथ से बनाया जाता है, राइट, हैंडमेड। फोर्थ है मारा मारा फिरना, ठोकरे खाना। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। एंड द लास्ट वन इज डीगे मारना, झूठ मूठ की तारीफ करना या ब्रैगिंग करना, बड़ी बड़ी बातें करना। लाला जी घर में तो भीगी बिल्ली हैं परंतु बाहर अपनी बहादुरी की डीगे मारते फिरते हैं। सो ही इज अ शाय कैट इनसाइड हिज हाउस बट बिकम्स वेरी करेजियस आउटसाइड एंड ब्रैग्स अबाउट इट। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ। So this is all regarding question answers regarding the entire chapter. If you have any doubts, you can always ask me by sending email or by contacting me. I'm certain that you would have enjoyed reading or understanding this chapter along with me. And in the end, I would say break a leg.